गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मुसाफिर मेडिक। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। पूरी रात हल्की हल्की बारिश हुई है, अभी भी मौसम बढ़िया सा है। तो आज सोचा है कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे पहलू से मिलवाऊँ जिसने शायद ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ दिया है। चाहे मेडिकल अंडर ग्रेजुएट वाले एग्ज़ाम के दिन का डर क्यों ना हो या ठीक ठाक मार्क्स आने की खुशी, चाहे 11वीं से पहले लड़कियों से बात करने की शर्म ही क्यों ना हो, हाँ शुरू में होती थी भाई, इसने काफ़ी साथ दिया है। तो उससे मिलने से पहले अपने दिल, दिमाग और शरीर को तैयार करना पड़ता है, और सुबह के समय ये हो पाता है एक अच्छी कॉफ़ी से। जानबूझ के ऐसे नहीं डालते हैं, हमें पता भी नहीं है, बस आदत पड़ चुकी है। बाकी साथ में पानी में थोड़ा नमक, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने के लिए। तो बस अच्छे से हाइड्रेट होने के बाद अपना सामान लेकर निकल जाते हैं सुबह सुबह। तो अपनी धंधों को निकाल लो और चलो। तो 2013 में मैं और मेरा भाई बिग बाज़ार गए थे छुप कर। उस टाइम पे छोटे छोटे ही थे, मैं तो छोटा था, भाई थोड़ा बड़ा था। तो बिग बाज़ार गए और कुछ पैसे बचा कर 2 डंबल लेकर आए थे, 4-4 किलो के, जैसे वो ब्लू और रेड अलग अलग कलर के नहीं मिलते हैं जिसके ऊपर थोड़े रबर की कोटिंग होती है, तो वैसे 2 डंबल लेकर आए थे। So guys, welcome to my world. Good morning. हाँ चलो बस गजब दिया गया। आज शोल्डर लगाएंगे तो रॉड में शुरू करते हैं। तो थोड़ी स्ट्रेचिंग के बाद वर्कआउट चालू करते हैं और फिर अपनी कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज के व्लॉग में ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं दिखाऊंगा मैं, कोई टिप्स ट्रिक्स भी नहीं दूंगा, बस जो अपनी जर्नी थी, जो अपनी कहानी है वो शेयर करने की कोशिश करूँगा। चलिए।
हम काफ़ी छुप के गए थे और वो 2 डंबल लेकर आए। अब घर वाले तो इस चीज़ को सपोर्ट करते नहीं हैं, उनको तो लगता था, बार बार बोलते थे कि बेटा हाइट रुक जाएगी, हाइट रुक जाएगी, ये सब मत कर। तो एक समय ऐसा आया कि मम्मी ने उन डंबल को एक कबर्ड में रख दिया। तो मैंने अपने भाई से काफ़ी ज़िद करी कि भाई अपने लिए कहते कि तेरे को वर्कआउट करना है तो उनको निकलवा दे कैसे करके। तो डंबल हाथ आए। अब भाई घर पे ही थे, बच्चे थे, बाहर नहीं जा सकते थे। तो रात के समय पे जब मम्मी वापस सोते थे तो उन डंबल्स को लेकर मैं बाथरूम में चले जाता था। और उनको तो पता नहीं था, उनको लगता था क्या ही करता है पूरे 1-1, 1.5 घंटे बाथरूम में, और ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था उस टाइम पे, बस शुरुआत करी थी। शुरू में नेट भी नहीं आता था, यूट्यूब वगैरह की भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी 2013 में। तो भाई ने फ़ोन ख़रीदा था और भाई के में थोड़ा सा नेट पैक आता था, कुछ नेट पैक आता था। तो उस समय पे भाई से ज़िद करके या फिर भाई को बिना बताए यूट्यूब में जल्दी से कोई वीडियो एथलीनेक्स या फिर पुराने जो चैनल्स होते थे उनकी वीडियो देख के सीखता था। बस 2 डंबल थे तो उनसे कर्ल्स, शोल्डर्स, कभी कभी स्क्वाट्स, ज़मीन पे लेट कर चेस्ट फ्लाइज, ये सब करने की कोशिश करता था। और ऐसे ही, और शुरू में बहुत खाता था, जो घर पे मिलता था वो कोशिश करता था कि पेट में जाए। तो अच्छी खासी मतलब स्ट्रेंथ बिल्ड हुई थी शुरू में। घर वालों को पता नहीं चला था लगभग 1 से 1.5 साल तक। तो ऐसे जर्नी अपनी शुरू हुई थी। स्पोर्ट्स वगैरह में इतना मेरा इंक्लिनेशन शुरू में था नहीं, बास्केटबॉल वगैरह खेलता था, उससे भी एक एथलेटिक मोड चालू हुआ था। वार्म अप सेट हो गए, अब वर्किंग सेट से चालू करते हैं, वेट बढ़ाते हैं थोड़ा। चलिए। सबसे बड़ी चीज़ जो वर्कआउट ने मेरे को दी है वो है कॉन्फिडेंस। ये बहुत लंबे समय तक चला था। मैंने शायद जिम होल हार्टेडली 9th के एंड में शुरू किया था, कैसे पापा से बहुत ज़िद करके कि पापा जिम शुरू करवा दो। उस टाइम पे सपोर्ट नहीं करते इंडियन पेरेंट्स, तो लगता है भाई हाइट रुक जाएगी, इंजरीज हो सकती हैं। पर मैं यही कहूँगा, कोई भी अगर नया बच्चा स्टार्ट करना चाहता है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ शुरू करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हाइट रुक जाती है। मैं पूरी तरह जितनी मेरी ग्रोथ थी मेरे पेरेंट्स की हाइट के हिसाब से मेरी हुई है। स्टार्ट करिए पर प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर इंस्ट्रक्टर के साथ और अच्छी डाइट के साथ। बाकी कोई भी स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व है वो बहुत अच्छी बात है, या वो एक एड ऑन पॉइंट होगा आपकी ग्रोथ के लिए।
जब 11th में आए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी मेडिकल एंट्रेंस के लिए। उस टाइम पे बहुत उतार चढ़ाव आया, पर एक चीज़ जिसने साथ दिया वो वर्कआउट था, जिम था, और काफ़ी कंसिस्टेंट था उस टाइम पे। मैं कोशिश करता था कि दोनों चीज़ें एक साथ मैनेज कर पाऊँ। हाँ, टाइम इतना नहीं मिलता था, 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट मैक्सिमम रहता था। वो फिर अभी सोचता हूँ तो थोड़ा लगता है कि थकाने वाला था, पर इस चीज़ ने एक जो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन के टाइम पे सारे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो बॉडी में कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत डल सा रूटीन बन चुका होता है। वो किक जो मिलती थी वो मेरे को वर्कआउट से मिलती थी, अच्छे हैवी वर्कआउट्स। तो 2 साल ऐसे चला, 12th की एंड आई। और मेरे को अभी भी याद है जिस दिन नीट का पेपर था, 2 बजे नीट का एग्ज़ाम था एंट्रेंस का, और सुबह मैं बहुत एंशियस होता था, ऑब्वियसली कोई भी स्टूडेंट होगा। तो सुबह मैं गया था, अच्छे से लेग वर्कआउट किया था, अच्छे से हैवी, और आके अच्छे से खाया था, अच्छे ब्रेकफास्ट किया, आधा 1 घंटा नींद ली, थोड़ा बहुत घर पे बात करी, और फिर गया था एग्ज़ाम देने। तो एक बहुत मूड सेटल हो गया था, एक कामनेस माइंड को मिल गई थी। आप शुरुआत भी कैसे भी करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस एक चीज़ जहन में उतार लीजिए, कंसिस्टेंसी। चाहे वो आपकी डाइट में क्यों ना हो, और चाहे आपके वर्कआउट्स में क्यों ना हो, एक कंसिस्टेंसी। अब जिम आना एक कंसिस्टेंट कर लीजिए, आपके पर्सनालिटी, आपका ग्रोथ, आपके मसल्स अपने आप उसको फॉलो करेंगे। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आए मणिपाल में, घर से इतना दूर। शुरू में कोई, अब जानने पहचानने में लोगों को टाइम लगता है ना, तो शुरू में ही मैंने ये मरीना ज्वाइन कर लिया था, और वो मेरी मतलब काफ़ी अच्छा डिसीजन था। एक वो, और एक शुरू में 2013 में जब वर्कआउट शुरू किया था, ये काफ़ी अच्छे डिसीजन रहे मेरे लाइफ में। तो फर्स्ट ईयर में मुझे पता नहीं इसी चीज़ से जाना जाता था कि ये भाई जिम करता है, ये जो लड़के बोलते हैं, उसी चीज़ से जाना जाता था, उसी से एक अपनी पर्सनालिटी बनी। फर्स्ट ईयर अच्छा था, फर्स्ट ईयर। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में जिम वगैरह सब बंद हो गए थे, पर कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो हम लोग नानी के घर चले गए थे, और 6-7 महीने नानी के घर पे रहते हैं। नानी के घर पे सब वेजिटेरियन है, और कोई फैसिलिटी भी ऐसी नहीं है, तो जिस पे मसाले वगैरह नहीं घिसते, एक बड़ा सा पत्थर होता है, तो उससे मैं अपना वर्कआउट पूरा करने की कोशिश करता था, सुबह शाम, और बीच में जितनी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी वो पूरी करता था। काफ़ी कंसिस्टेंट रहता था। बॉडी वेट वर्कआउट, थोड़ा कैलिस्थेनिक, और वो पत्थर से शोल्डर प्रेस वगैरह, चेस्ट प्रेस, ये सब मारने की कोशिश करता था। बाकी डाइट में सुबह सुबह नानी बोल रखा था नानी को, और लगभग 3 से 4 महीने कंसिस्टेंटली पानी के हाथ की रोटी जो मोटी वाली रोटी होती है, नानी को बोल देता था, वो मक्खन, चटनी और दूध, काफ़ी। ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था 3-4 महीने के लिए। लोग कहेंगे काफ़ी बोरिंग ब्रेकफास्ट है, बहुत काफ़ी बोरिंग लाइफ है तेरी, पर एक डेकोरम मेंटेन करके रखा है इस चीज़ ने मेरी लाइफ में, और उससे बढ़कर मेरे लिए शायद इस वक्त कुछ नहीं है। हो गया, बस रात ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए।
8 बजे क्लास है, ये पूरा करके निकलता हूँ। तो आज का वर्कआउट यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। पूरा वर्कआउट तो नहीं रिकॉर्ड किया, टाइम नहीं था इतना। अभी सब्सिक्वेंट वीडियोस में कोशिश करूँगा कि पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड करके और थोड़ी सी टिप्स देके। अभी 7:36 हो रहे हैं, 8 बजे से क्लास है, तो उसके लिए भी जल्दी से भाग के जाना है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हेलो जी, वापस आते हुए बारिश हो गई तो भीग गए, क्या कर सकते हैं। 8 बजने में 15 मिनट है। नहाकर कपड़े इस्त्री करके और तैयार होकर जल्दी से क्लास भागना है। तो आज के लिए यहीं पर ही समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप अभी तक यहाँ पर रुके हुए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं।